आज इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम एमएस वर्ड में एक और नए डिजाइन में आईडी कार्ड बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पास एमएस वर्ड में एक आईडी कार्ड बना के रखे हुए हैं। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास कुछ इस तरह के डिजाइन में हमारे पास एक आईडी कार्ड बना हुआ है। ये चीज सीखेंगे कि किस तरह से एमएस वर्ड में इस आईडी कार्ड को हम बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लिए। अब यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद सबसे फर्स्ट हमको पेज का मार्जिन सेट करना है। तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ पास लेआउट में जाएंगे और यहाँ शो करा है क्या, मार्जिन। मार्जिन में जाएंगे और नीचे शो करा है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन में जाने के बाद यहाँ पर जो हमको मार्जिन सेट करना है, चारों तरफ 0.1 का मार्जिन शो करना है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो जैसे टॉप में हम 0.1 कर दिए, फिर टैब बटन दबाएंगे, फिर 0.1, फिर टैब बटन दबाएंगे 0.1, उसी तरह फिर टैब बटन दबाएंगे 0.1। ठीक है, तो यहाँ पर हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ 0.1 का मार्जिन सेट कर रहे हैं। इसके बाद जस्ट ओके। ठीक है, और यहाँ पास कुछ इस तरह से मैसेज आएगा, तो इसको जस्ट हमको इग्नोर कर देना है। तो चारों तरफ हमारे पास 0.1 का मार्जिन सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ओरिएंटेशन में जाएंगे। ओरिएंटेशन में जाने के बाद यहाँ से पोर्ट्रेट हमको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर से हमको साइज में जाना है और नीचे मोर पेपर साइज में जाएंगे और यहाँ से हम अपने पेज का साइज डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पास हम जो साइज ले रहे हैं, इसका जो विड्थ है 2.2 लेंगे। इसके बाद टैब बटन दबाएंगे। इसके बाद जो इसका हाइट हमको 3.4 ले रहे हैं। अब अपने हिसाब से कोई और साइज भी ले सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास इसका विड्थ है 2.2 ले रहे हैं और हाइट 3.4 ले रहे हैं। इसके बाद जस्ट ओके करेंगे। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से मैसेज शो करे, तो इसको इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से पेज का साइज हमारे पास हो चुका। अब इसको जूम करना है, तो जस्ट हम कंट्रोल बटन दबाते हुए जो स्क्रॉल बटन है इसको इस तरह से अपना आगे पीछे करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास ये जूम होगा, या फिर यहाँ से जूम इन जूम आउट अपना कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये पेज का साइज आ चुका। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमको यहाँ पास एक शेप देना है। तो जस्ट हम यहाँ पास इंसर्ट में आएंगे और यहाँ जस्ट शेप में, और यहाँ से जस्ट हमको रेक्टेंगल शेप लेना है। जस्ट रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जस्ट सेंटर पेज के जस्ट बीच में हमको इस तरह से ऐसे करके एक शेप सेट करना है। ठीक है, अब इस शेप को सिलेक्ट करेंगे। अब इस शेप को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही हमारे पास एक न्यू टैब ओपन होता है, फॉर्मेट टैब। ठीक है, तो जस्ट हमको फॉर्मेट टैब में जाना है और यहाँ से जस्ट शेप फिल में जाएंगे। अब शेप के अंदर क्या कलर रखना है, तो जस्ट शेप फिल के अंदर जाएंगे। अब जैसे हम यहाँ से कलर लेते हैं, जैसे ये ब्लू टाइप का एक कलर ले लिए। ठीक है, अब शेप में आउटलाइन कलर आ रहा है, तो इस आउटलाइन कलर को हमको हटाना है। तो जस्ट शेप फिल के नीचे ही यहाँ पर देखिए शो करा है क्या, शेप आउटलाइन। जस्ट शेप आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से करेंगे नो आउटलाइन। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से हमको सेट कर लेना है। अब इसका थोड़ा सा हमको डिजाइन बनाना है, इसको एडिट करना है शेप को। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट फॉर्मेट टैब में जाना और यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करता है क्या, एडिट शेप। एडिट शेप पे क्लिक करके एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पास हमारे पास जैसे यहाँ पास देखिए, यहाँ शो कर रहा है, जो पॉइंट शो कर रहा है इस पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इसको इस तरह से हमको ऐसे ऊपर ले जाना है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये हो चुका। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास एक पॉइंट शो कर रहा है, इसको पकड़ के हमको यहाँ पास इस पॉइंट को हमको पकड़ के नीचे यहाँ पास इस तरह से खींचना है। यहाँ पर नीचे यहाँ पास ड्रॉ करना है इस तरह से यहाँ पास। तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से हमारे पास एक डिजाइन यहाँ पास ये रेडी हो चुका। ठीक है, साइड में क्लिक करेंगे। अब ये जो हम शेप डिजाइन किए, इसी का एक और कॉपी हमको चाहिए। तो सिंपल हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। तो जैसे हम कंट्रोल सी किए, कंट्रोल वी किए, तो यहाँ पर जस्ट एक कॉपी आ गया। अब इसको भी जस्ट यहाँ पास हमको इस तरह से सेट कर देना है और इसका कुछ अलग कलर करेंगे। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और शेप फिल में जाके इसका कुछ अलग कलर कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ से ये कलर सिलेक्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पास ये जो शेप है, इसको हमको जस्ट फर्स्ट वाला जो शेप है उसके पीछे भेजना है। इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाएंगे और यहाँ से सेंड बैकवर्ड करेंगे। तो जस्ट ये पीछे चला गया। ठीक है, अब इस शेप को भी थोड़ा सा हमको एडिट करना है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाकर यहाँ से एडिट शेप में जाकर इसको करेंगे एडिट पॉइंट्स। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पास जो इसका लेफ्ट साइड में जो पॉइंटर दिख रहा है, यहाँ पास क्लिक करेंगे और पकड़ के इसको कुछ इस तरह से हम यहाँ पास करेंगे। और यहाँ पास जो इसका राइट साइड में यहाँ पास जो दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पास हमारे पास एक आ जाता है पॉइंटर। अब इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे हमको इस तरह से ड्रॉ करना है। तो कुछ इस तरह से एक डिजाइन यहाँ पास रेडी हो जाएगा। अब साइड में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये शेप इस तरह से एक डिजाइन रेडी हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो पीछे जो शेप है उस शेप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसमें हमको एक शैडो टाइप का इफेक्ट देना है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉरवर्ड में जाएंगे और यहाँ पास जस्ट हमको चल जाना है शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट यहाँ शो कर रहा है। शेप इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से शैडो टाइप का इफेक्ट यहाँ से दे देंगे, किस तरह का हमको क्या इफेक्ट चाहिए।
तो जैसे ये सिलेक्ट किए तो कुछ इस तरह का यहाँ पास हमारे पास एक इफेक्ट आ चुका। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका। अब जस्ट नीचे भी हमको एक यहाँ पास एक शेप लगा देना है, तो जस्ट इंसर्ट में जाएंगे और फिर से शेप में, और यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करके और नीचे भी एक हम शेप यहाँ पास एक अच्छा सा यहाँ पास सेट कर देते हैं यहाँ पास। ये हमारे पास हो चुका। अब इसको इसके अंदर भी क्या कलर देना है, तो जस्ट फॉर्मेट टैब में जाकर शेप फिल में जाकर और यहाँ से कलर चूज कर लेंगे अपना, और शेप आउटलाइन में जाकर इसको करेंगे नो आउटलाइन, इसका आउटलाइन नहीं देना है और इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो जैसे हमारे पास ये सेट हो चुका, कुछ इस तरह से हमारे पास ये शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पास जस्ट हमको फोटो के लिए एक फ्रेम लगाना है। इंसर्ट में जाएंगे, शेप में, और यहाँ से हमको जो शेप लेना है राउंडेड रेक्टेंगल, ये हमको सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरह से हम यहाँ पास ऐसे इंसर्ट कर देंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से ये। ठीक है, इसको छोटा बड़ा साइज अपना अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद शेप फिल में जाकर और यहाँ से हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी लोकेशन में आपका पिक्चर होगा उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसा हम यहाँ से पिक्चर ले लिए, इस सिंपल पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट। तो इस शेप के अंदर यहाँ पास पिक्चर आ चुका। अब इसका जो आउटलाइन दिख रहा है शेप का, इसको हमको करना है व्हाइट, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, शेप आउटलाइन में जाकर यहाँ से हम व्हाइट चूज कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये हो चुका। ठीक है, सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका आउटलाइन कलर को जैसे फॉर्मेट में जाएंगे, शेप आउटलाइन में जाकर यहाँ से हम आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा पतला जितना करना होगा यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसे हम उतना ही रहने दे रहे हैं। अब इसका भी थोड़ा सा हम शैडो टाइप का इफेक्ट दे देंगे, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जस्ट फॉर्मेट में जाकर शेप इफेक्ट में जाकर और यहाँ से शैडो टाइप का इफेक्ट दे देंगे, क्या देना है। तो जैसे कुछ इस तरह से हम यहाँ पास एक इफेक्ट दे दिए, इसको अच्छे से सेंटर में कर देना है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से जस्ट अलाइन में जाकर यहाँ पर जो हमारे पास शो कर अलाइन, अलाइन में जाकर अलाइन सेंटर करेंगे, तो परफेक्ट ये सेंटर में हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब जस्ट हमको यहाँ पास अपने जैसे सेंटर का लोगो लगाना है या किसी और से रिलेटेड आप पास लोगो लगा सकते हैं। तो जैसा हम यहाँ पास इंसर्ट में गए, फिर से पिक्चर में, और जिस भी लोकेशन में आपको लोगो उस लोगो को आप लेंगे। तो जैसा हम यहाँ से लोगो ले लेते हैं और जैसे ये हमारे पास लोगो है, सिंपल इसको सिलेक्ट किए, इंसर्ट, तो यहाँ पास हमारे पास ये लोगो आ चुका है। अब सिंपल इसको सिलेक्ट रखने, अब यहाँ पास लोगो आ चुका है, इस लोगो को सिलेक्ट रखना है। इसके बाद जस्ट फॉर्मेट में टैब में जाकर रैप टेक्स्ट में जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। ठीक है, ताकि ये अच्छे से मूव हो सके, इसको छोटा बड़ा साइज कर सके। तो अब इसको यहाँ से छोटा बड़ा साइज करके इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना। तो जैसे हम यहाँ से इसको इस तरह से यहाँ पास ये सेट कर दिए, इसको सेंटर में करना है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जस्ट हम यहाँ अलाइन में जाएंगे, अलाइन में जाने के बाद अलाइन सेंटर, तो परफेक्ट ये सेंटर में यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जैसे हमको अपने सेंटर का नाम लिखना है या कुछ और भी जिस रिलेटेड आप आईडी कार्ड रेडी कर रहे हो, यहाँ पास नाम आप लिख सकते हैं। तो जैसा हम यहाँ पास फिर से इंसर्ट में गए और शेप में, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्या, टैक्स बॉक्स। ठीक है, टैक्स बॉक्स सिलेक्ट किए और यहाँ से इस तरह से एरिया अपना डिसाइड कर लेंगे कितने एरिया तक लिखना है, और इसका साइज छोटा करेंगे। तो जस्ट होम में गए और यहाँ जैसे इसका साइज हम रख लेते हैं और यहाँ से साइज छोटा कर लेते हैं, जैसे 4 कर लिए। अब यहाँ पास क्या आपको हेडिंग देना है, तो जस्ट हमको सेंटर यहाँ से चूज कर लेना है, सेंटर में हो, और यहाँ जैसे हम लिख लेते हैं पीजी कंप्यूटर एजुकेशन, पीजी कंप्यूटर एजुकेशन लिख लिए। अब सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जस्ट फॉर्मेट टैब में जाकर इस शेप के अंदर जो कलर दिख रहा है इस कलर को हमको हटाना है। तो शेप फिल में जाकर इसको कर देंगे नो फिल, शेप आउटलाइन में जाकर कर देना है नो आउटलाइन। अब इसका जो कलर दिख रहा है ब्लैक, इसका कलर हमको चेंज करना है टेक्स्ट का। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में ही जाना है और यहाँ पास हमारे पास कलर चेंज करने के लिए ऑप्शन शो करता है टेक्स्ट फिल, इसमें जाकर हम जैसे कर लेते हैं क्या, व्हाइट। ठीक है, व्हाइट करने के बाद अब इसको हम फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो जस्ट होम में जाकर और यहाँ से क्या स्टाइल आपको रखना है, यहाँ से अलग अलग अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास ये सिलेक्ट कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पास छुप रहा है, तो इसको पकड़ के यहाँ पास यहाँ कर्सर रखेंगे और इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे करेंगे। अब इसका साइज इंक्रीज करना है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और साइज यहाँ से बढ़ाएंगे, क्या आपको साइज रखना है, और थोड़ा सा इसको ऊपर अच्छे से एडजस्ट करेंगे। इसके बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग दिख रहा है, तो स्पेसिंग को कम करना है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाकर यहाँ पास हमारे पास शो करता है क्या, लाइन स्पेसिंग, इसमें जाकर हम कर देंगे रिमूव स्पेस। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से हो गया। सिंपल इसको एक बार सिलेक्ट कर रखना है और फॉर्मेट में जाकर अलाइन में जाकर अलाइन सेंटर करेंगे, ताकि परफेक्ट सेंटर में यहाँ पास आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा चुका। अब जस्ट यहाँ नीचे हमारे पास जैसे पर्सन, इस पर्सन का पूरा डिटेल यहाँ पास नीचे हमको देना है। तो जैसे फिर से हम यहाँ पास इंसर्ट में गए और जस्ट यहाँ शेप में फिर से हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं
और यहाँ से जैसे फिर से हम यहाँ टैक्स एक लिख लेते हैं और यहाँ साइज छोटा कर लेते हैं। तो जैसा हम यहाँ साइज रख लेते हैं 4:3 के आसपास साइज रख लेते हैं और यहाँ से इसको कर लेते हैं सेंटर। ठीक है, अब यहाँ जैसे पर्सन का नाम लिख लेते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर पंकज गुप्ता। ठीक है, ये शो नहीं कर रहा है, यहाँ पास हल्का हल्का दिख रहा है, तो जस्ट यहाँ जगह यहाँ टिप में यहाँ पास ऐसे कर्सर रखे पकड़ के इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पास शो करेगा। फिर से जस्ट एंटर करेंगे और जस्ट और कुछ भी नीचे लिखना होगा, तो जैसे मान के चलिए इसका पोस्ट लिख लेते हैं क्या है, तो जैसे यहाँ लिख लेते हैं कंप्यूटर टीचर ये, और जस्ट इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पास देखिए, तो जस्ट हम यहाँ पास इसका पोस्ट लिख दिए। अब जस्ट इसको स्पेसिंग, इसमें स्पेसिंग ज्यादा है तो स्पेसिंग कम करना है, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे। जस्ट होम टैब में जाकर लाइन स्पेसिंग में जाकर यहाँ से करेंगे रिमूव स्पेस। ठीक है, तो स्पेसिंग देखिए यहाँ पास कम हो गया। अब इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब यहाँ जो शेप दिख रहा है इस शेप में कलर है, तो इस कलर को हमको हटाना है, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और जस्ट फॉर्मेट में जाकर शेप फिल में जाकर यहाँ से करेंगे नो फिल और शेप आउटलाइन में जाकर करेंगे इसको नो आउटलाइन। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करेंगे और इसका फॉन्ट ऑन चेंज करना है तो अपना फॉन्ट चेंज करेंगे, तो जैसे सिंपल इसको सिलेक्ट किए होम में जाकर और जस्ट हम यहाँ से एक फॉन्ट ले लेते हैं, जैसे ये फॉन्ट रख लेते हैं और जैसे यहाँ पर जो पोस्ट लिखा है इस पोस्ट को सिंपल सेलेक्ट करते हैं और इसका भी कुछ अलग फॉन्ट रख लेते हैं, तो जैसे हम यहाँ से ये फॉन्ट रख लिया और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये हो चुका। ठीक है, इसको भी सिंपल सेलेक्ट रखना है, फॉर्मेट में जाएंगे और अलाइन में जाकर इसको कर लेंगे अलाइन सेंटर, ताकि परफेक्ट ये सेंटर में आए। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका। अब जैसे नीचे और इसका डिटेल देना है तो सिंपली इसको सिलेक्ट रखना है और कंट्रोल शिफ्ट बटन हमको दबाए रखना है, तो देखिए यहाँ पास कर्सर यहाँ पास देखिए चेंज हो रहा है, पकड़ के जस्ट इसका कॉपी यहाँ पास लाएंगे। ठीक है, अब इसका भी हमको यहाँ पास जस्ट इसको भी अच्छे से बराबर यहाँ पास ऐसे सेट कर रखना है और इसमें हमको इसको डिलीट करके और जस्ट यहाँ से लेफ्ट करेंगे, होम टैब में यहाँ से लेफ्ट करेंगे, मतलब जो टैक्स लिखना है वो हमको लेफ्ट साइड से लिखना है। तो यहाँ पर जो हम टैक्स लिखेंगे जस्ट यहाँ पर लिख लेते हैं टेक्स्ट जैसे आईडी नंबर। ठीक है, जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पास आईडी नंबर, ये हम आईडी नंबर लिख लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम टैब यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम टैब यूज करें तो कर्सर काफी आगे भाग रहा है, तो थोड़ा सा हमको गैपिंग चाहिए, वापस बैक स्पेस करके और जस्ट हम यहाँ से ऐसे ऊपर रूलर बार में यहाँ क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पास करेंगे क्या टैब, तो देखिए यहाँ पास कर्सर आके यहाँ पास रुक चुका। अब यहाँ कॉलन लगा के अब जो भी आईडी नंबर होगा वो आईडी नंबर यहाँ पास आप टाइप करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पास आईडी नंबर टाइप कर दिए, इसके बाद एंटर करेंगे। अब जैसे यहाँ पास लिख लेते हैं ईमेल। ठीक है, ईमेल लिखने के बाद फिर से हम यहाँ पास टाइप करते हैं और फिर से हम यहाँ कॉलन लगाते हैं और यहाँ जो भी ईमेल होगा उस ईमेल को आप यहाँ पास टाइप करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पास ईमेल लिख लिए फिर एंटर करेंगे, इसको थोड़ा सा हम नीचे यहाँ पास ले आते हैं और जस्ट फिर से हम यहाँ पास लिख लेते हैं मोबाइल नंबर। ठीक है, और जस्ट टाइप करेंगे, फिर से कॉलन लगाएंगे और यहाँ से जस्ट हम मोबाइल नंबर जो भी मोबाइल नंबर होगा यहाँ से आप मोबाइल नंबर यहाँ पास टाइप आप कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पास मोबाइल नंबर यहाँ पास ये लिख दिए। यहाँ पास हमारे पास कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ देखिए जो ईमेल आईडी लिखा हुआ इसके नीचे अंडरलाइनिंग शो कर रहा है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट रखने हैं और यहाँ से अंडरलाइनिंग को ऑफ करेंगे, तो अंडरलाइनिंग हट जाएगा और यहाँ से जाकर आप कलर चेंज कर दीजिए, जैसे ब्लैक कर दीजिए। यहाँ पास देखिए कुछ इस तरह से हो चुका। अब इसका भी फॉन्ट टोन चेंज करना होगा तो सिंपल सेलेक्ट करके और यहाँ से आप आके फॉन्ट टोन चेंज कर सकते हैं, तो जैसे हम यहाँ से कर दिया टाइम्स न्यू रोमन, तो कुछ इस तरह के फॉन्ट में यहाँ पास ये हो चुका। अब इसको भी परफेक्ट अपना यहाँ पास सेट कर देंगे, तो जैसे हमारे पास ये इस तरह से ये हो चुका। थोड़ा सा इसको ऊपर लाएंगे, ये हमारे पास हो चुका। अब जस्ट नीचे यहाँ पास हमको एक क्यूआर कोड देना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए जो भी सेंटर है या जो भी कंपनी उसका एक क्यूआर कोड यहाँ पास हो जाएगा, जिसमें सीरियल नंबर या कुछ और टैक्स भी हो सकता है। तो जस्ट हम यहाँ से फिर से जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका एक कॉपी फिर से लाएंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट बटन हमको दबाना है, तो देखिए यहाँ कर्सर का आइकन चेंज हो रहा है, पकड़ के जस्ट इसका एक कॉपी लाएंगे यहाँ पास, फिर से यहाँ पास इसको बराबर में ऐसा सेट कर देना है और इसमें जो टैक्स लिखा है उस टैक्स को डिलीट करेंगे और यहाँ जो भी टैक्स चाहिए उस टैक्स को लिखेंगे। तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ पास एक सीरियल नंबर लिख लेते हैं सेंटर का, जैसे यहाँ पास एक सीरियल नंबर हो गया। अब इसको हमको क्यूआर कोड में जनरेट कर देना है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ होम टैब में जाकर यहाँ पास फंड में जाएंगे और एक क्यूआर कोड फंड यहाँ से हम सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये क्यूआर कोड में जनरेट हो जाएगा टैक्स। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पास इस तरह का फंड नहीं होगा क्यूआर कोड फंड, तो जस्ट आप गूगल से जाकर डाउनलोड करके आप इसको यूज कर सकते हैं।
ये फॉन्ट हमारे पास इस तरह से जो टेक्स्ट था वो क्यूआर कोड में जनरेट यहाँ पास हो चुका। अब इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे यहाँ पास, जस्ट यहाँ से साइज बढ़ा दिए। अब इसको अच्छे से सेट कर देना है। जस्ट इसको हम इस तरह से ऐसे सेट करेंगे तो देखिए हमारे पास एक अच्छा सा एक आईडी कार्ड, एक नए तरीके का डिजाइन में आईडी कार्ड यहाँ पास हमारे पास ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसमें यहाँ पास लोगो हो गया और यहाँ पास जस्ट जो भी कंपनी हो गया, जो भी होगा टैक्स, आप यहाँ पास हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ पास पिक्चर हो गया और जस्ट यहाँ पास उस पर्सन का नेम हो गया, पोस्ट हो गया और बाकी डिटेल यहाँ नीचे हो गया। ठीक है, और जिसमें यहाँ पास एक क्यूआर कोड भी हो चुका। ठीक है, बाकी और डिटेल भी देना तो जस्ट आप यहाँ पास और कुछ भी डिटेल दे सकते हैं आप अपने हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एमएस वर्ड में एक आईडी कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।